Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in organic chemistry. Our today topic is esterification. Formation of ester by reaction of carboxylic acid with alcohol. यानी जब एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो दे विल मेक एस्टर. रिएक्शन कैसे होगा अभी हम बात करते हैं. Suppose we have this carboxylic acid CH3C double bond OH. That is acetic acid. It react with alcohol C2H5OH. In presence of an acid, we get CH3C double bond O, then OC2H5 combined with this and we get ester. Remaining यहाँ जो बच गया आपके पास OH and this hydrogen, they will give water. अब ये रिएक्शन कैसे होगा? We will study it in mechanism. First step, चूंकि हमने एसिड कैटलिस्ट यूज किया था तो फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोटोनेशन. कि यहां पर प्रोटॉन ऐड हो रहा होगा टू ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. CH3C डबल बॉन्ड O OH plus H positive. One of the lone pair from oxygen combines with hydrogen ion. We get CH3C double bond O ऊपर एक H and then OH. चूंकि यहां ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है. In routine oxygen make 2 bonds. That's why it get positive charge. अब क्या होगा कि हमारे पास ये by we can say shifting of electrons. ये ऊपर जब शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड we will get CH3COH and then OH. चूंकि अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं रहे, 3 रह गए. That's why it will get positive charge. या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने एक डबल बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन जो थे उनको अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई, सो वी गेट पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन. नाउ वी से इन सेकंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म. CH3C ऊपर OH देन प्लस चार्ज एट कार्बन एंड दिस. यहां न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? अल्कोहल. C2H5OH इसका रिएक्शन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन. दिस विल अटैक एट कार्बन. हमारे पास आ जाएगा CH3COH देन OH और अभी बॉटम पे हमारे पास आया दिस ऑक्सीजन. चूंकि लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है तो ये आपके पास ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा विद द कार्बन. एट वन साइड ऑफ ऑक्सीजन इज हाइड्रोजन, एट सेकंड साइड इज C2H5. अगर हम नोट करें इस ऑक्सीजन के बॉन्ड बन गए 3, सो इट गेट पॉजिटिव चार्ज. एट अवर नेक्स्ट स्टेप देयर इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन. ये हाइड्रोजन ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा. Shifting of proton is the third step of mechanism. इसी रिएक्टेंट को दोबारा से लिखेंगे CH3COH OH then is OH and C2H5. Due to presence of lone pair ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाएगा. एज अ रिजल्ट जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा एट ऑक्सीजन तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा. और इसके पीछे रीजन क्या है कि ये भी तो ऑक्सीजन था, ऊपर वाला भी. ऊपर वाले ऑक्सीजन की एक प्लानिंग होती है कि OH पहले से हूं, एक H अगर और मिल गया तो H2O बन जाऊंगा. दैट्स व्हाई ये रीअरेंजमेंट होती है CH3COH. एक H पहले से था, एक और आ गया अभी बॉटम वाला. आगे आपके पास OH एंड देन
OC2H5। अब लास्ट स्टेप आएगा, ये जो आपके पास HOH बना, दिस कैन लीव एज वाटर, तो हम कहेंगे लॉस ऑफ वाटर, दिस स्टेप विल बी लॉस ऑफ वाटर। CH3 इसके ऊपर था COH, वन मोर H प्लस चार्ज, देन OH, और नीचे था OC2H5। अब अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे O बॉन्ड H, लाइक इन दिस वे। OH लिखा है या बीच में बॉन्ड शो कर दें। दिस विल ब्रेक एंड विल लीव एज वाटर, तो हमारे पास एक बन गया वाटर। अब उसके साथ क्या होगा, CH3 C, चूंकि ऊपर से जगह खाली हो गई, यहां था आपका OH, इस कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड पूरे रखने थे। अगर ऐसे होता OH रह जाता, नीचे लगा होता ये O, C2H5। अब इस केस में तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं रहते। व्हाट विल हैपन, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर आके डबल बॉन्ड बना देगा, तो वी कैन से यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। चूंकि हमने कहा ये H लीव कर जाएगा, तो ये हम यहां पे शो नहीं कर रहे, तो दिस इज सेपरेटेड एज H पॉजिटिव। तो हमारे पास 3 चीजें बन गई। फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, OC2H5, दिस इज योर एस्टर, और साथ ये जो बना दिस इज H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ये वो कैटलिस्ट है जो हमने पहले स्टेप पे यूज किया था, आखिरी स्टेप पे रिप्रोड्यूस हो गया, रीजनरेट हो गया, एंड देन इज वाटर। तो ओवरऑल 2 प्रोडक्ट्स बनी रिएक्शन के नतीजे में, एक एस्टर एक वाटर। वही 2 प्रोडक्ट्स मैकेनिज्म से जस्टिफाई हो रही हैं, बिकॉज H पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप पे यूज हुआ था, लास्ट स्टेप पे रीजनरेट हो गया, दैट वाज कैटलिस्ट। तो आज हमने सीखा व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, देन उसका मैकेनिज्म रिएक्शन, एंड देन मैकेनिज्म। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।